हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। ऑप्टिव वैल्यू टेक कंसल्टिंग लिमिटेड का जी एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन होना, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी के साथ चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करे या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए। और गाइस, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, मैं आपके साथ पॉइंट्स डिटेल्स डेटा शेयर कर रहा हूँ जो कि कंपनी की तरफ से दिया गया। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 2 सितंबर ओपन हो रही है आज के दिन, 4 सितंबर क्लोज किया जाएगा, मतलब कल ये 3 डे आईपीओ है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 80 to 84 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1600 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ है जो कि 51.8 करोड़ का इशू साइज, 61.7 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग मार्केट मेकर, बुक बिल्ट आईपीओ एनएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 8 सितंबर। 8 सितंबर को ही रिफंड रिलीज किया जाएगा जिनको अलॉटमेंट नहीं होगा। 9 सितंबर को शेयर्स डिविडेंड इकोनॉमिक क्रेडिट होगा। 10 सितंबर लिस्टिंग डेट रखा गया है। इंडिविजुअल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 3200 शेयर्स मिलेंगे। 2.7 लाख शेयर्स 2.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एसएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.7 लाख रुपीज को पे करना पड़ेगा। कंपनी के प्रोमोटर है मिस्टर आशीष कुमार, मिस रागिनी झा इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 87% का। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 18.9%। एचएनआई 14.4%, जिसमें बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई दोनों इंक्लूड है। रिटेल 33.4%। एंकर से 14.6 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे, कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए 15 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, विच मीन्स कंपनी 17.8% का एक अच्छी लिस्टिंग मिल रही है। और 99 रुपीज के एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, लगभग 24,000 रुपीज का आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल सकता है। अब अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के बिजनेस को लेकर, जून 2011 में इनको एस्टैब्लिश किया गया था, जो कि एक तरह का टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग कंपनी है जो कि स्पेशलाइज है एंटरप्राइज मॉडर्नाइजेशन में और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन में। इसमें स्पेशलाइज है इन दोनों सर्विस में। अलग अलग तरह के सर्विसेज जिसमें इंक्लूड डेटा इंटीग्रेशन, क्लाउड सॉल्यूशन, डेवऑप्स, एआई ड्राइवन एनालिटिक्स, टेलीकम्युनिकेशन सॉल्यूशन जैसे बीएसएस, ओएसएस ट्रांसफॉर्मेशन, वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल इंजीनियरिंग, इस तरह की सर्विसेज ऑफर करती है। ये तरह की अलग अलग सर्विसेज, और फोकस इसका ज्यादातर है जनरेटिव एआई, डेटा साइंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सेलरेटर्स पर, जिससे बिजनेस इनोवेट को कर जो बिजनेस इनोवेट कर रहे हैं बिजनेसेस, उसको हेल्प कर रही है। और आगे डिजिटल लैंडस्केप में भी जो है सो आगे बढ़ती हुई जो सो स्टे अहेड करता हुआ नजर आ रहा है, आगे बढ़ती हुई नजर आगे रहने में भी मतलब हेल्प कर रही है डिजिटल लैंडस्केप में। और यहाँ पे स्पेशलाइज है इंटरप्राइज मॉडर्नाइजेशन, जो कि कंपनी जो है ऑफर कर रहा है कॉम्प्रिहेंसिव सूट ऑफ सर्विसेज, जैसे डेटा इंटीग्रेशन में एपीआई मैनेजमेंट, एसओएन माइक्रो सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, बीपीएम जो बोलते हैं हम लोग। और दूसरा है गाइस डेटा कम्युनिकेशन, जो कि बीएसएस ओएसएस ट्रांसफॉर्मेशन, डेवऑप्स डिप्लॉयमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन इसको बोलते हैं हम लोग। और क्लाउड सॉल्यूशंस में आईएएएस, पीएएस और एसएएस क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये तरह सर्विसेज प्रोवाइड करता है। डेटा इंजीनियरिंग में कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सॉल्यूशन है, वेब या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में फुल स्टैक डेवलपमेंट करता है। डेटा साइंस में एडवांस्ड एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग वगैरह प्रोवाइड करता है। और डिजिटल इंजीनियरिंग एंड लीडरशिप में जो है सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स को ड्राइव कर रही है। डेटा एंड जनरेटिव एआई में लेवरेज दे रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिजनेस सॉल्यूशंस के लिए। आईपी एक्सेलरेटर एंड इन्वेस्टमेंट में फॉस्टरिंग इनोवेशन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के थ्रू। कंपनी के टीम में 200 कंसल्टेंट्स के आसपास है। और ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोफिशिएंटली एक्म्प्लिश्ड है 500 इंटीग्रेटर्स का, लगभग मोर देन 20 कंट्रीज, मतलब 20 से ज़्यादा कंट्रीज में इसका 500 इंटीग्रेशंस वगैरह है, जो कि प्रोफिशिएंटली एकम्प्लिश किया गया ऑर्गेनाइजेशन को। और कंपनी ग्लोबल प्रेजेंस है, ऑफिसेस है बेंगलुरु कर्नाटक में, इंडिया में, और यूएसए के टेक्सास, सुगरलैंड टेक्सास में, और न्यू साउथ वेल्स जो कि ऑस्ट्रेलिया के बरवुड में इसका जो है सो ऑफिसेस है। मतलब ग्लोबल रीच है इसका ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया। 31 मार्च के अकॉर्डिंग 70 फुल टाइम एम्प्लॉय, 70 to 80 कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, जो कि प्रोवाइड कर रही है ट्रस्टेड एक्सपर्टाइज का इनोवेटिव सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस और कंसल्टिंग सर्विसेज का में अगर देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट में। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है? एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स और वेल ट्रेंड एम्प्लॉय बेस है। सॉल्यूशंस भी रॉबस्ट और ट्रस्टेड एंड इंडस्ट्री प्रोवेन है। डोमेन एक्सपर्टाइज एंड टेक्निकल एक्सीलेंस है। क्वालिटी एंड टाइमली सर्विसेज जो है सो कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही है। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है माइक्रो सर्विस बेस्ड डेवलपमेंट के साथ। स्ट्रेंथन दे रहा है ह्यूमन कैपिटल को। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है अगर हम देखेंगे तो ये इंगेज है सर्विसेज और सॉल्यूशंस का टेलीकॉम्स, ओएसएस, बीएसएस सिस्टम में।
और अगर हम जो कि गाइस एक हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। अगर इसी के सेम मतलब कि एसएमई की बात देखिए, लार्ज में तो बहुत मतलब मेन बोर्ड में बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड, लेकिन अगर हम इस एसएमई की बात करेंगे तो यूफोरिया इन्फोटेक और देव इन्फॉर्मेशन, ये दोनों से कंपनी है जो कि सेम सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल 25 में एसेट्स 47.2 करोड़ का, नेटवर्थ 32 करोड़ का, रिजर्व्स 14.7 करोड़ का, डेट है 5.5 करोड़ का। वही रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 39.3 करोड़ का रेवेन्यू, 2.8 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 36.7 करोड़ का रेवेन्यू, 5.5 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 56 करोड़ का रेवेन्यू, 12 करोड़ का प्रॉफिट है। टॉप लाइन तो कंपनी का ग्रोथ होता हुआ नजर आ रही है, यहाँ पर टॉप लाइन कंपनी का कंसिस्टेंसी है। क्यों 24 में कंपनी को डाउन देखने को मिला 23 के कंपैरिजन में, लगभग 1% डाउन हुआ, लेकिन 24 के कंपैरिजन 54% का सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला। जबकि बॉटम लाइन अगर देखिएगा तो यहाँ पे 24 में इंक्रीज किया, लगभग अगर देखा जाए तो 50% के अराउंड इंक्रीज किया, 50% से ज्यादा, हाँ 50% इंक्रीज किया। लेकिन जो बॉटम लाइन 25 में है, सॉरी 50% में एक्चुअली गलत बोल दिया, 100% इंक्रीज किया। बॉटम लाइन जो 24 में 100% का इंक्रीज किया, लेकिन 25 में अगर देखा जाए तो 121% इंक्रीज का, मतलब 20 यहाँ पे टॉप लाइन इनकंसिस्टेंसी है, लेकिन बॉटम लाइन में सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिल रहा है, अच्छी ग्रोथ हुआ है, जबकि टॉप लाइन इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। आरओई देखा जाए तो 38%, आरओसी 50%, डेट टू इक्विटी 0.2 टाइम, डेट बहुत ही लो है कंपनी का। आरओएनडब्ल्यू 38% का, एबिटा मार्जिन 29.8% का है। और अगर कुछ रिस्की पॉइंट भी है तो रिस्की पॉइंट क्या है, जैसे हाई प्रोमोटर शेयर होल्डिंग कंसंट्रेशन, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोमोटर होल्डिंग का जो शेयर देखिएगा तो यहाँ पे लगभग, यहाँ बताया तो ऐसे नहीं किया, लेकिन प्रोमोटर जो है बहुत ही मेजोरिटी स्टेक अपना सेल कर रहे हैं। ये एक थोड़ा सा कंसर्न है, जिससे पोस्ट लिस्टिंग जो है इसमें जो पोस्ट लिस्टिंग जो फ्लोट होगा ये लिमिट कर रही है। इंटेंस कंपटीशन है आईटी कंसल्टिंग, जैसा मैंने बताया, लार्ज और निश प्लेयर से रैपिड टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो सकता है, जिसमें रिक्वायर होता है कंटिन्यूअस इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट का, और पोटेंशियल रेवेन्यू डिपेंडेंस है लिमिटेड लार्ज क्लाइंट्स पर। ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। जीएमपी 17 रुपीज का 18.8% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव का, तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो नई प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंस करना चाहता है, बैंगलोर में एक ब्रांच ऑफिस का सेटअप करना चाह रही है, एग्जिस्टिंग आईटी और सॉफ्टवेयर का अपग्रेड करना चाहता है कंपनी के लिए, जिसके लिए और वर्किंग कैपिटल, इन सभी के लिए कैपेक्स करेगा, इन सभी फंड यूटिलाइज करेगा, जनरल कॉर्पोरेट पर्सनल फंडिंग के लिए आईपीओ लेकर आया। तो और कंपनी बहुत रिस्की आईपीओ है गाइस। और प्राइस प्लस दूसरी पॉइंट क्या है, ड्रॉबैक इसमें डिसएडवांटेज, इसके प्राइस बैंड 84 रुपीज का बहुत ही हेफ्टी प्राइस है। प्रोमोटर होल्डिंग जो है सो बहुत ही मेजर होल्डिंग स्टेक जो है सो सेल कर रही है, ये बहुत सारा कंसर्न रेज करने वाले बात है। और इसलिए गाइस एक बहुत रिस्की आईपीओ, हाई रिस्क लो रिटर्न आईपीओ, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है और बहुत रिस्की आईपीओ है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।